धर्म की एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता। अधर्म एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। धर्म नाम की कोई ना तो वस्तु है, धर्म नाम की ना तो कोई तत्व है, धर्म नाम का ना तो कोई पदार्थ है। जो धर्म अधर्म द्रव्य है उन धर्मों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। जिस धर्म से जीव का कल्याण होता है वह धर्म कहीं भी अस्तिमान नहीं है, स्वतंत्र रूप से जिसे हम प्राप्त कर सके। धर्म का कोई तत्व नहीं है और धर्म पदार्थ नहीं है। अब ऐसी वस्तु को कैसे जानें, कैसे समझें? जैसे 6 द्रव्य होते हैं ऐसे ही यह धर्म द्रव्य भी होता, ऐसे ही धर्म तत्व होता, ऐसे ही धर्म पदार्थ होता, तो हमारी व्यवस्था बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि हम उस द्रव्य से संबंध जोड़ लेते, हमारा काम बन जाता। जैसे हम पुद्गल को अपने में मिला लेते हैं, पुद्गल से हमारा काम चलता है तो हम पुद्गल को एडजस्ट कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, धन दौलत बना लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। ऐसे ही हम धर्म बना लेते हैं। लेकिन धर्म नाम की चीज़ दुनिया में है ही नहीं। धर्म तो एकमात्र जीव द्रव्य की पर्याय है। जीव तत्व के अंतर्गत धर्म आता है, जीव पदार्थ के अंदर धर्म आता है, जीव द्रव्य की पर्याय परिणत होती है। अब हमें खोजना है कि जीव द्रव्य की पर्याय जब धर्म है और अधर्म भी जो है वह भी जीव द्रव्य की पर्याय है, फिर भी अधर्म तो पृथक रूप से पदे पदे विद्यमान रहता है। अधर्म तो है पर द्रव्य के अधीन होता है। जब जब हमें अधर्म करना हो हम स्वाधीन नहीं कर सकते। अधर्म हमेशा पराधीन होता है। अधर्म में पर का आलम्बन लेना जरूरी होता है। अधर्म अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे 2 व्यक्ति चाहिए। पाप अकेला नहीं कर सकता। हिंसा करेगा तो कोई ना कोई दूसरे जीव के प्राण लेगा। झूठ व्यक्ति स्वयं से नहीं बोलता, किसी ना किसी से झूठ। चोरी स्वयं के घर, स्वयं के जेब में नहीं करता है। इस जेब की चोरी करके इस जेब में रख ली, इसे चोरी कहोगे? एक व्यक्ति ने इस जेब की चोरी की, अपने ही दूसरी जेब में रख ली, तो ये चोरी के अंतर्गत, क्योंकि दोनों जेबों का मालिक एक। चोरी किसी ना किसी के यहाँ की जाती। व्यभिचार भी, अब्रह्म भी के लिए भी 2 चाहिए। परिग्रह के लिए तो स्पष्ट रूप से 2 हैं ही। ये द्रव्य की बात रही। द्रव्य रूप अधर्म यानी भाव रूप अधर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई आलम्बन चाहिए। क्रोध हो, किसी न किसी पे आता है। मान हो, किसी का तिरस्कार होता है।
मायाचारी हो, किसी को फंसाता है, लोभ हो, किसी को प्राप्त करने का भाव करता है। जितने दुनिया के अधर्म हैं, पाप हैं, वह पराधीन है, वह अकेला नहीं कर सकता, उसे दो चाहिए। और जहाँ पराधीनता की बात आए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक धंधा स्वयं को करना हो और एक धंधा पार्टनरशिप में होता हो, दोनों में सुविधा किसमें है? हैं? स्वयं में है तो फिर सब क्यों पार्टनर बनते हो? बड़ा धंधा करना है तो, और बड़ा करना है तो कंपनी खोलना पड़ेगी, शेयर, वो अंबानी भी क्यों ना हो। जितना जितना हम व्यापार करेंगे पराधीन धंधा सस्ता होता है, सरल होता है। यदि पराधीन धंधा नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर क्यों निकालती? दो मिलकर के धंधे करने में एक फायदा होता है, पूंजी का बंटवारा हो जाता है, घाटा लगे तो बंटवारा हो जाता है, लेकिन खतरनाक बहुत है, बहुत खतरनाक है। फायदा बहुत है, सरल है, दो व्यक्ति मिल जाओ, चार मिल जाओ तो और अच्छा। पार्टनरशिप में बोली लेना हो तो भाई एक व्यक्ति लेवे, नहीं दो मिल जाओ तो थोड़ी बोली बढ़ जाती है, तीन मिल जाओ तो और बढ़ जाती है, बोले चार मिल के ले लो तो फिर तो ले लूँगा महाराज, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही अधर्म होता है। अधर्म कभी हमेशा शेयर करता है, एक से, दो से, तीन से, चार से। जितना जितना बड़ा पापी होता जाएगा उतना उतना वो शेयर में शामिल करता जाएगा। सबसे बड़ा हिंसक कौन? जिसने एक जीव मारा कि दो मारे? एक ने 3 मारे, एक ने 4 मारे, एक ने 100 मार दिए। अधर्म बढ़ रहा है कि नहीं? जितना जितना अधर्म बढ़ेगा उतना उतना उसकी पार्टनरशिप बढ़ेगी। झूठ में भी यही, चोरी में भी यही, उसील में भी यही, पाप बढ़ाएगा। रावण की 16,000 रानियां थी, एक और बढ़ा दी, पाप बढ़ा लिया। परिग्रह के लिए हमें कंपनी बढ़ाना है, आज एक कंपनी खोली, कल। जितना जितना हम पाप बढ़ाते जाएंगे हमें साझेदारी मिलती जाएगी।